बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूह लेने के लिए जब मलिकुल मौत आए, उन्होंने फ़रमाया, क्या आपने किसी ऐसे दोस्त को देखा जो अपने खलील की रूह को कब्ज़ कर रहा हो? उन्होंने कहा, अच्छा, अल्लाह ताला से पूछता हूँ। मलिकुल मौत ने अल्लाह ताला के हज़ूर अर्ज़ किया। अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि जाओ, मेरे हबीब को पैगाम दे दो, क्या तुमने किसी दोस्त को देखा कि अपने दोस्त की मुलाकात से इनकार कर रहा हो? तो जैसे ही उनको पता चला कि मौत अल्लाह ताला की मुलाकात का तरीक़ा है, तो फिर कहने लगे, ए मलिकुल मौत, अजल अजल, जल्दी करो, रूह कब्ज़ करो, मुझे अपने मालिक से वासिल कर दे। यही थी तमन्ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कि अब तो जल्द से जल्द अपने प्यारे अल्लाह के हज़ूर जा पहुँचें और मुलाकात हबीब से लुत्फ़ अंदोज़ हों। इसीलिए हदीस कुदसी में फ़रमाया, मुलाकात कर के मेरे नेक लोगों का शौक़ मेरी मुलाकात के लिए बढ़ गया और मैं उनकी मुलाकात के लिए उनसे भी ज़्यादा मुश्ताक़ हूँ। जब रूह निकलती है तो इंसान का मुँह खुल जाता है, होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके हुए नहीं रह सकते। रूह पैर को खींचती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब फेफड़ों और दिल तक रूह खींच ली जाती है तो इंसान सांस एक ही तरफ यानी बाहर ही चलने लगती है। ये वो वक्त होता है जब चंद सेकंड में इंसान शैतान और फरिश्तों को दुनिया में अपने सामने देखता है। एक तरफ शैतान उसके कान के ज़रिए कुछ मशवरे तजवीज़ करता है, तो दूसरी तरफ उसकी ज़ुबान उसके अमल के मुताबिक कुछ लफ्ज़ अदा करना चाहती है। अगर इंसान नेक होता है तो उसका दिमाग उसकी ज़ुबान को कलमा शहादत की हिदायत देता है, और अगर इंसान काफिर, मुशरिक, बददीन या दुनिया परस्त होता है तो उसका दिमाग कन्फ्यूजन और एक अजीब हैबत का शिकार होकर शैतान के मशवरे की पैरवी ही करता है और इंतहाई मुश्किल से कुछ लफ्ज़ ज़ुबान से अदा करने की भरपूर कोशिश करता है। ये सब इतना तेज़ी से होता है कि दिमाग को दुनिया की फ़जूल बातों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इंसान की रूह निकलते हुए एक ज़बरदस्त तकलीफ़ ज़हन महसूस करता है, लेकिन तड़प नहीं पाता, क्योंकि दिमाग को छोड़कर बाकी जिस्म की रूह उसके हलक में इकट्ठी हो जाती है और जिस्म एक गोश्त के बेजान लोथड़े की तरह पड़ा हुआ होता है, जिसमें कोई हरकत की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ली जाती है। आंखें रूह को ले जाते हुए देखती हैं, इसलिए आंखों की पुतलियां और ऊपर चढ़ जाती हैं, या जिस सिमत फरिश्ता रूह कब्ज़ करके जाता है उसी तरफ हो जाती हैं। उसके बाद इंसान की ज़िंदगी का वो सफ़र शुरू होता है जिसमें रूह तकलीफ़ों के तहखानों से लेकर आराम के मोहल्लात की आहट महसूस करने लगती है, जैसा कि उससे वादा किया गया है। जो दुनिया से गया वो वापस कभी नहीं लौटा, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उसकी रूह आलम बरज़ख में उस घड़ी का इंतज़ार कर रही होती है जिसमें उसका ठिकाना उसे दे दिया जाएगा। इस दुनिया में महसूस होने वाली तवील मुद्दत इन रूहों के लिए चंद सेकंड से ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर कोई आज से करोड़ों साल पहले ही क्यों ना मर चुका हो, मोमिन की रूह इस तरह खींच ली जाती है जैसे आटे में से बाल निकाला जाता है। गुनाहगार की रूह खारदार दरख्त पर पड़े सूती कपड़े की तरह खींची जाती है। अल्लाह ताला हम सबको मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाकर आसानी के साथ रूह कब्ज़ फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाए, आमीन। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।